अरे मत पूछो क्या हुआ। क्यों, क्या हुआ? अरे पड़ोसी में एक बच्ची लड़की रहती है, उसका अच्छा स्कूल में एडमिशन हो रहा था, फिर नहीं हो पाया। क्यों? रीजन? कुछ नहीं, उनका गार्जियन का फिनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था, ऊपर से जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है। क्यों, उनको ईडब्ल्यूएस के बारे में नहीं मालूम? ईडब्ल्यूएस? हाँ, ईडब्ल्यूएस कोटा हमेशा से ही रिजर्वेशन हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा वाइटल पॉइंट रहा है। और 2019 में हमारे पार्लियामेंट ने एक बहुत बड़ी चेंजेस की थी कि जो जनरल कैटेगरी की पब्लिक थी, यानी कि जो रिजर्वेशन से वंचित थी, उनको इकोनॉमिक बेसिस पे 10% का कोटा दिया गया था, जिसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा कहा जाता है। आइए डिटेल्स में जानते हैं ईडब्ल्यूएस कोटा होता क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एडवोकेट दोस्त राहुल। और मैं मोनालिसा। फिर से स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ हमारे यूट्यूब चैनल एक्ट्स और फैक्ट्स पे। नवंबर 2022 में इसका फाइनल वर्डिक्ट आया था, जिसमें 5 जजों की बेंच बैठी थी। 3 जजों ने इसके फेवर में फैसला सुनाया था और 2 ने अगेंस्ट में इसका फैसला सुनाया था। एक्चुअली रिजर्वेशन उन्हीं को दिया जा सकता है जो सोशली एंड एडुकेशनली बैकवर्ड है, लेकिन भारत सरकार ने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को इकोनॉमिक बेसिस पे लाने की सोची। यह 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 103rd अमेंडमेंट किया, जिसके तहत उन्होंने 2 नए क्लॉज ऐड किए। पहला आर्टिकल 15 क्लॉज 6 एंड दूसरा आर्टिकल 16 क्लॉज 6। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसीलिए इस नए क्लॉज को ऐड किया गया। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर जो चेंजेस की गई थी, वो चेंजेस थी ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ यूपीए गवर्नमेंट ऑन ईयर 2005, व्हिच वाज हेडेड बाय रिटायर्ड मेजर जनरल एसआर सिन्हो। और इन्होंने इस रिपोर्ट को 2010 में सबमिट की थी और इसी के बेसिस पे भारत सरकार ने ईयर 2019 में कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट किया। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड हायर एजुकेशन को मद्देनजर रखते हुए 10% का कोटा लागू किया गया। ऑलरेडी हमारे इंडिया में 50% कोटा एससी, एसटी और ओबीसी के लिए रखा गया था, लेकिन अब और 10% कोटा रखा गया जनरल कैटेगरी के लिए, यानी जो कि एससी, एसटी और ओबीसी के बाहर आते हैं उनके लिए। और इस मैटर को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने ईयर 2022 में स्प्लिट वर्डिक्ट के माध्यम से इसे वैलिड कहा है। अब से ये 10% का कोटा कंटिन्यू चलेगी, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग चुकी है। इस मैटर पे 5 जजों की बेंच बैठी थी। जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस जेबी पर्दीवाला एंड जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जिसमें जस्टिस यूयू ललित एंड जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने अगेंस्ट में फैसला सुनाया और बाकी के 3 जजों ने इसके फेवर में फैसला सुनाया। आइए अब जानते हैं जजेस मेजोरिटी व्यू के बारे में। जस्टिस महेश्वरी का कहना था, रिजर्वेशन एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें पब्लिक के पास जिस चीज की कमी है उसे पूरी की जाती है। रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एडुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के आधार में ही दिया जाए, इकोनॉमिक के बेसिस पे भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। मेजोरिटी ने कहा कि हमें इसे सेपरेट कैटेगरी नहीं, अलग क्लास के रूप में देखना चाहिए। जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी एक क्लास है, वैसे ही ईडब्ल्यूएस भी एक क्लास है। बट जजेस का ये भी कहना था, हमें इसे पर्टिकुलर टाइम स्पैन तक ही रखना चाहिए, जैसे 10 या 15 साल तक। यहाँ हम देख सकते हैं इंडिपेंडेंस के टाइम में भी रिजर्वेशन को लागू किया गया था, लेकिन उसे पर्टिकुलर टाइम स्पैन तक ही रखा गया था। इसे बाद में लगातार अमेंड करके आगे बढ़ाया गया। आइए अब जानते हैं कि कौन सी क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद ही आपको ईडब्ल्यूएस कोटा की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नंबर 1, आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करना होगा। नंबर 2, आपको जनरल कैटेगरी का ही होना होगा। नंबर 3, आपकी फैमिली का इनकम सालाना 8 लाख से कम होना चाहिए। नंबर 4, अगर आपके फैमिली के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि है तो ही ये पॉसिबल है। नंबर 5, अगर आपका रेसिडेंशियल प्लेस 1000 स्क्वायर फीट से कम है तो ही आप इस क्राइटेरिया के अंदर आएंगे।
और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज है जिसे फुलफिल करने के बाद ही आपको ये सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वो सारी इंफॉर्मेशंस आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेंगी। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमें मोटिवेट करते रहें। थैंक यू सो मच।